हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि मैं ये प्रीवियस ईयर रेलवे का चौथा भाग लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है। ऋग्वेद के समय काबुल को कुबा कहा जाता था। ऋग्वेद के समय काबुल को कुबा कहा जाता था। कहीं कहीं पे ये कुंभा लिखा मिलेगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म जो था मुख्यतः प्राकृतिक पूजा, यज्ञ, ज्ञान था। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। ऋग्वेद का काल किस से संबंधित है? तो लौह युग से संबंधित है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अभी जो झेलम नदी है उसका पहले किस नाम से उसे जाना जाता था? तो वितिस्ता। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। मतलब गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला पॉइंट है प्राचीन काल। प्राचीन काल अर्थात वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है, ठीक है, प्राचीन काल में अर्थात वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य को क्या कहा जाता था? तो गृहपति। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उपनिषद की रचना किस काल में की गई? तो उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद उत्तर वैदिक काल। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं आती है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो सविता को समर्पित है। न्याय, वेदांत, योग, सांख्य में से सबसे प्राचीनतम कौन है? तो सांख्य। ठीक है, सांख्य जो है सो सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। बहुपतित्व विवाह प्रचलन में ऋग्वेदिक काल में जो है किस तरह का विवाह प्रचलन में नहीं था? तो बहुपतित्व। ऐत्रेय, बीजासेना, कृष्ण कर्णामृत में से ऐत्रेय एक उपनिषद है। इन तीनों में से कौन एक उपनिषद है? ऐत्रेय जो है सो एक उपनिषद का उदाहरण है। ऐत्रेय जो है सो एक उपनिषद है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, उपनिषद में कहा गया है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो उपनिषद से। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता
स्थापित करने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किस यज्ञ का आयोजन किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य का क्या काम था? तो व्यापार एवं कृषि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। वर्ण के अंतर्गत ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, के पिता का नाम दुष्यंत था। भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, ये किंवदंती राजा थे, ठीक है ना। इनके पिता का नाम दुष्यंत था। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी थे। मीमांसा जो है सो एक भारतीय दर्शन है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। हिंदू धर्म में पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन था। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है। अगला लाइन है, ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे सुश्रुत। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदीय नाम परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है। ऋग्वेदीय नाम जो है, ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित ये नदी है परुष्णी, जिसे रावी नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, अर्थात परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र के बाद हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, फिर अग्नि है। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य
सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है किसको? सामवेद को। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली या बलि कहा जाता था। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली या बलि कहा जाता था। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है सो अग्नि है और ये अग्नि इंद्र के बाद हैं। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली या बलि कहा जाता था। पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण कौन नहीं है? तो पूर्वा जो है सो नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम है। आश्रम कौन कौन है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आश्रम के 4 प्रकार हैं। अगला लाइन है, अथर्ववेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। अथर्ववेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेद का सृजन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेद का सृजन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस। और ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,